हाल ही में भारत ने एक ऐसा सैन्य परीक्षण किया है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम का ये टेस्ट भारत को रक्षा क्षेत्र में एक नई शक्ति कैसे बना रहा है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये बयान सीधे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की तरफ से आया है। और ये आया है आकाश मिसाइल सिस्टम के एक ऐसे टेस्ट के बाद जो पहले कभी नहीं हुआ। तो असल में उस दिन हुआ क्या था, जरा सोचिए। महज कुछ ही सेकंड्स का खेल था। आसमान में 4 अलग अलग दिशाओं से दुश्मन के टारगेट तेजी से आ रहे हैं और जमीन पर मौजूद सिर्फ एक आकाश मिसाइल यूनिट एक ही झटके में उन चारों को हवा में ही तबाह कर देती है। ये सटीकता इतनी कमाल की थी, इतनी अविश्वसनीय कि इसकी तुलना रामायण और महाभारत के युद्धों से की जाने लगी, जहां हवा में तीर से तीर टकरा जाते थे। ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो आखिर ये आकाश सिस्टम है क्या चीज जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया? देखिए, ये कोई रातों रात बनी हुई चीज नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना है और सालों की मेहनत है। आसान भाषा में समझें तो आकाश भारत का आसमानी सुरक्षा कवच है। इसका बस एक ही काम है, दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को, चाहे वो कोई मिसाइल हो या लड़ाकू विमान, जमीन तक पहुंचने से पहले ही आसमान में नेस्तनाबूद कर देना। और ये आकाश सिस्टम अचानक से नहीं आया है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं भारत के उस बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम से जिसका सपना मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देखा था। सपना था एक ऐसे भारत का जो मिसाइल तकनीक के लिए किसी और देश पर निर्भर ना हो। अब ये जो कामयाबी है ना, ये किसी एक की नहीं है, ये प्योर टीम वर्क का नतीजा है। DRDO ने इसका डिज़ाइन तैयार किया, BDL और BEL जैसी कंपनियों ने इसे बनाने में मदद की और भारतीय वायुसेना ने इसे आसमान में परख कर इसकी ताकत को साबित किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, दुनिया में तो और भी बहुत पावरफुल मिसाइल सिस्टम है जिनकी रेंज तो सैकड़ों किलोमीटर तक है। तो फिर आकाश के इस 25 किलोमीटर वाले टेस्ट को दुनिया में पहला क्यों कहा जा रहा है? तो क्या इसका मतलब ये S-400 या फिर इजराइल के मशहूर आयरन डोम से भी बेहतर है? ये वो सिस्टम है जो अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अच्छा, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। S-400 की रेंज है करीब 400 किलोमीटर और आकाश की सिर्फ 25 किलोमीटर। तो क्या ये वाकई कमजोर है? जवाब आपको हैरान कर देगा। असली खेल यहीं पर है। जरा सोचिए, दूर से आती हुई किसी गेंद को कैच करना आसान है या वो गेंद जो बिल्कुल आपके चेहरे के पास से तेजी से निकले? कम दूरी पर टारगेट को हिट करने के लिए आपको बिजली जैसी तेजी और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि सोचने और रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। आकाश ने ठीक यही कर दिखाया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत की सुरक्षा तक ही नहीं रुकती। असल में ये टेस्ट भारत को दुनिया के रक्षा बाजार में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर लॉन्च करने वाला है। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। ये बताता है कि भारत अब सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को बेचने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। भारत का इरादा है 2025 तक $5 अरब के रक्षा उपकरणों का निर्यात करना, और आकाश इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। तो अब जब आकाश ने अपना लोहा मनवा लिया है, तो इसके खरीदार कौन कौन है? कौन है लाइन में? दुनिया के कई देश अब अपनी सुरक्षा के लिए आकाश की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये असरदार तो हैं ही, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आपको अंदाजा दूं, अकेले आर्मेनिया के साथ ही जो डील है उसकी कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए हो सकती है। ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक जबरदस्त शुरुआत होगी। तो अब सवाल ये उठता है, जो सिस्टम कल तक सिर्फ भारत के आसमान की हिफाजत के लिए बना था, क्या वो अब दुनिया भर की आसमान का रक्षक बनने वाला है? ये एक टेस्ट भारत को सिर्फ एक सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भी ले जा सकता है।